नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी अपडेट आ रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक को सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ा झटका मिला है। वो दो बड़ा झटका क्या मिला है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी। और अभिषेक मनु सिंघवी की कैसे दलीलें फेल हो गई और जज साहब ने कैसे इनको फटकार लगा दिया और किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का पहला झटका आम आदमी पार्टी के संयोजक को लगा है और खबर देखिए क्या आई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उपराज्यपाल जो है वो कर सकते हैं एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति। ये बहुत बड़ा झटका मिला है दोस्तों। देखिए पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार है। यह बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के संयोजक को। और आगे शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी है कि उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत ही करारा झटका मिला है आम आदमी पार्टी के संयोजक को। इससे पूरी आम आदमी पार्टी एक बार और सन्नाटे में चली गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका जो मैं आपको बता रहा हूं वो मनीष सिसोदिया को लेकर के है। आपको पता है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया 16 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और जेल से अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए सबसे आगे है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सबसे आगे है। उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सबसे आगे हैं। भले वो बात अलग है कि तीनों को ये बचा नहीं पा रहे हैं, तीनों को झटका मिल रहा, तीनों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल रहा और आज तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को लतार लगा दी और उनकी जमानत याचिका खारिज करके ट्रायल कोर्ट में भेज दिया कि आप अपनी जो भी याचिका है वो नीचे लेकर के जाइए, निचली अदालत में लेकर के जाइए। तो अभिषेक मनु सिंघवी फीस तो मोटी मोटी ले रहे हैं लेकिन जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई। और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया था कि पिछले 16 महीनों से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और ट्रायल उसी स्टेज में है जो अक्टूबर 2023 में था। यह बिल्कुल गलत है। ट्रायल अभी भी वैसा नहीं है जो अक्टूबर 2023 में था। केसेस आगे बढ़े, सबूत मिले और इसीलिए कोर्ट ने अभी तक इनको जमानत नहीं दिया और इसीलिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। तो ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कि अक्टूबर 2023 में जो सिचुएशन था आज भी वही है, केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इतनी गिरफ्तारी हुई और इतने सारे सबूत मिले, कितने सारे चैट लीक हुए, तो ये शायद भरमाने की कोशिश, भ्रम पैदा करने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। अब ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे अभिषेक मनु सिंघवी से रिजाइन मांगी जा रही है कि ये वकालत करते हैं या फिर जज साहब को भरमाते हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की अफवाह कोर्ट में ना फैलाएं अभिषेक मनु सिंघवी। इस तरह की लोगों की विचारधारा है और ऐसी लोगों का मानना है। अब देखिए यहां पर पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। मतलब मनीष सिसोदिया की जो याचिका है, जो केसेस हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी संजय कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया। सोच लीजिए कि इतना पेचीदा इनका मामला है। आगे देखिए, इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई के लिए जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच के पास मामले को लिस्ट कर दिया था। लेकिन मामले को लिस्ट किया गया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को यह लगता है कि मैं किसी तरीके से जज साहब को अपने बातों से, अपने इशारों से, अपनी तिकरमबाजी से, अपनी झूठी दलीलों से किसी तरीके से बहला लूंगा या फिर अपनी दलीलों को सही साबित कर लूंगा। लेकिन कोर्ट में सबूत चाहिए। आपके बरगलाने से, आपके बहलाने से, आपके भ्रम पैदा करने से जज साहब का फैसला नहीं बदल जाएगा। जज साहब ने पूरी तरीके से वही फैसला दिया, वही कड़ी फटकार लगाई जो भी कानून के पालन में होता है। और आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगी। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी विचारधारा इनकी थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है थोड़ा बहुत तो वो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आ गया है। और ये आप वकालत कर रहे हैं, न्याय के मंदिर में है, तो वहां तो आप बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। आप मीडिया में बरगलाने की कोशिश करते हो या फिर झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हो या फिर भरमाने की कोशिश करते हो, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन कोर्ट में, न्याय के मंदिर में आप ऐसी दलील पेश मत कीजिए जिससे कि कोर्ट के जज साहब गुमराह हों। और गुमराह तो आप हो रहे हैं, सही वे में आप अपनी दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलील फेल होती रही है और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ती रही है। दोस्तों, एक और बड़ा ही झटका लगा है आम आदमी पार्टी के संयोजक को, और इससे आप समझ लीजिए कि कहीं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा न देना पड़ जाए और इनकी सरकार न बदल जाए। ये अलग से दावा किया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर इनकी सरकार बदल जाएगी या फिर दिल्ली में कुछ बवाल हो जाएगा। जिस तरीके से विराट विरोध प्रदर्शन बीजेपी पिछले कुछ दिनों से कर रही है, ऐसे हालात में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील तो फेल हो रही है, अरविंद केजरीवाल का रातों का नींद गायब हो गया है। अब सिंघवी पर दोस्तों बहुत भारी पड़ गया है सीबीआई की जो एक दलील है, जो एक दलील सीबीआई ने दे दी, उससे केजरीवाल की जमानत याचिका ही नहीं, कोर्ट में मुख्यमंत्री की फजीहत भी हो गई। अब आपको बता दें यहां पर कि सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कई दलीलें दी थी दोस्तों, लेकिन सीबीआई का कहना था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल ही नहीं की थी, वो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट आ गए। और सीबीआई का कहना था कि जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था। और यही चीजें आज हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लतार लगा दी और इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि आप अपनी जमानत याचिका निचली अदालत में पहले क्यों नहीं ले गए, आप डायरेक्ट दिल्ली हाईकोर्ट क्यों आ गए। तो आज इनकी जमानत याचिका खारिज करके निचली अदालत में भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए माना जा रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,